दिन का कोर्स लेना पड़ा। और हाँ। बहुत से लोग जैसे कॉलिंग पे मुझसे बात भी करते हैं कि 7 दिन में नहीं सीखे तो क्या होगा, तो आप अपना निजी एक्सपीरियंस उनको शेयर करो। 7 दिन में नहीं सीखे तो हमें और क्लास लेनी चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के ये संभव नहीं एक है। सेकंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग सिटीज के एक और न्यू वीडियो में। तो आज हमारे साथ हमारे एक और स्टूडेंट जुड़े हैं जो का आज कौन सा दिन है जानते हैं? आज कौन सा दिन है आज आपका? 7 डे आज। 7 डे है। और क्या मतलब क्या कॉन्फिडेंस था अपना? पहले तो स्टूडेंट हमारे सिस्टर का नाम जान लेते हैं। क्या नाम है अपना? प्रेरणा। प्रेरणा जी इनका नाम है। और आज इनकी सेल्फ कार ड्राइव कर रहे हैं जो कि क्रेटा है, फेस लिफ्ट न्यू वाली क्रेटा। तो क्रेटा में और जिस कार से सीखे थे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, तो वो उस कार से सीखे थे। वैगनार जो खड़ी है, जिससे बोर्ड लग रहा है, 2 वैगनार खड़ी है। तो आगे व्हाइट वाली जो वैगनार है, इस कार से कार चलाना सीखे थे, जो कि इस कार उस कार में और इस कार में थोड़ा हाइट छोटी है और ये बड़ी कार है। तो बहुत जिन स्टूडेंटों को ये इशू रहता है कि भाई छोटी कार से सीखने के बाद में बड़ी कार चलाना संभव है कि नहीं है, तो जानते हैं हमारे स्टूडेंट से कि इनका क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन्होंने पहले चला ली है गाड़ी। तो अब बताइए आप पहले तो, जैसे क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब सारी गाड़ियां जब चलाते हैं अपने माइंड में था कि भाई मैं वो नहीं चला पाऊंगी या ये तो भगती है, तो उससे रिलेटेड क्या कहेंगे अपन? ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियां भगती है, पहले उस पे एक प्रैक्टिस के बाद आप नई गाड़ी उठाते हो कोई सी भी, तो आप इजीली आराम से चला सकते हो, ठीक और है। लग्जरी गाड़ी जो ज्यादा स्मूथली चलती है। हम्म। तो न्यू इंजन की जो भी गाड़ी आ रही है दोस्तों, जैसे वो तो पुरानी गाड़ी है, BS4 की गाड़ी है, ये BS8 7 8 की सीरीज चल रही है, तो ये थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टली स्मूथ है, तो इनमें पता भी नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। तो हम मीटर सिंबल के आधार पे अपन चेक कर सकते हैं। जैसे मीटर में ये इसका डिस्प्ले भी कुछ इस टाइप से है न्यू करेटा का। तो अभी देखो एक लाइट आ रही है उसमें, है ना? स्टेयरिंग व्हील सीधा करो पहले तो। हाँ, ये देखो ये लाइट किसकी आ रही है? ये गाड़ी स्टार्ट है। अच्छा, वो आई उल्टा हैंड ब्रेक की लाइट है वो। हाँ। हम्म। और जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं अपन, तो सबसे पहले 4 5 बेसिक जो करना है वो क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको गाड़ी पे बैठना है, अपने कांच, जो मिड वाला कांच है उसको चेक करना है, साइड वाले कांच को खोलना है, तो दोस्तों न्यूट्रल 1 मिनट चेक के लिए करना है। ब्रेक लेंगे, ये काम नहीं करना है, ये तो बाकी हाँ, एंड के उल्टा काम थे सीधा जो। बता रहे हैं। फर्स्ट काम क्या था आपका? सीट गाड़ी पे सेट बैठना, करना, सीट सेट करना। है ना? हाँ। और सीट सेट करना है तो आपकी सीट में 2 फंक्शन है। हाँ। एक तो हाइट हाइट ऊपर एडजस्टेबल का करना, भी है हाँ। और सीट सीट आगे लेने का भी है, हाँ, तो हाँ, ये एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया जो उस गाड़ी में नहीं था, हाँ, है ना? उसके बाद में हाइट ज्यादा कम होने की वजह से अपन गद्दी भी लगा सकते हैं नीचे हाँ, हाँ, बैठने के लिए, हाँ। ठीक। और दूसरा काम, बैक रेस्ट। बैक रेस्ट का कैसे चेक करेंगे अपन? दोनों कलाई को टच करके आपका और हाथ सीट टच हो टच जाना है, होना सिर चाहिए। तीसरा टच होना काम, चाहिए सीट पीछे। बेल्ट। सीट बेल्ट। और आपकी स्टीयरिंग एडजस्ट भी होती है जो कि यहाँ से होती हाँ, है ना? हाँ। तो इसको अपन अगर खोल लेंगे, अभी तो जैसे सेट ही है सेट आपके, है है ये, ना? हाँ। बाकी इसमें उसमें इसमें कुछ अलग लगा हो, जैसे मान लो इंडिकेटर देना हो आपको तो हम्म, तो कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। नहीं। दूसरी चीज, उसमें और इसमें फंक्शन का चेंजेस तो है ही है हल्का, हाँ, लेकिन हाँ। यूज लेने के तरीके सेम है। वही हाँ, है ना? दो, और इसका जैसे डेस्क बोर्ड अलग है, उसका डेस्क बोर्ड अलग है वेगनार हाँ, का, है ना? हाँ, और इसमें जैसे अपने देखो 6 गियर दे रखे हैं, हाँ, तो एक बार खड़ी गाड़ी में अपन गियर लगाने का पैटर्न एक बार पूर्ण तरीके से समझ लेता है, क्योंकि इसमें जैसे रिवर्स यहाँ दे रहा तो रिवर्स कैसे लगेगा? जैसे इसको पहले तो न्यूट्रल करो। अब ये न्यूट्रल है जिसका कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो आप जैसे ही व्यक्ति को देख रहे होंगे, लर्नर जो सीखना चाह रहे हैं या सीखे हुए हैं, या उनको गियर लगाने में परेशानी है और वो भीलवाड़े से है ही नहीं, तो हाथ को कैसे रखना है आपको? हाँ। अब ये जैसे न्यूट्रल है, कैसे पता चल रहा है आपको ये न्यूट्रल है जिसका? दोनों तरफ मूव हो रहा है। मूव हो रहा अब जैसे इसमें जो रिवर्स लगाना पड़ता है, उसमें क्या होता है, यहाँ एक नोक आती है इसकी, है। हाँ। ये इस नोक को ऊपर करके, हाँ, नहीं यूं नहीं, हाँ उसको यूं ऊपर खींच के, हाँ पकड़ो तो अंगूठा अंगूठा। रिवर्स कैसे लगाओगे आप? यूं पकड़ना है, हाँ, और फिर इसको लेफ्ट में दबाओ और आगे। इसका मतलब आपने इसको लेफ्ट में दबाया है नहीं। यूं पकड़ो इसको, क्योंकि उस नोजल को ऊपर खींचना पड़ेगा आपको, बटन हाँ, को खींच खींचना, लिया। अब हाँ। इसको लेफ्ट में दबाओ पूरा हाँ। और पीछे करो। अब ये देखो इसमें गाड़ी रिवर्स कैमरा भी ऑन हो गया और ये रिवर्स गियर लग गया। अब इसको वापिस न्यूट्रल करो, तो उसको नहीं दबाना है। हम्म। अब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स गियर, 6 गियर लगा के बताओ मुझे। हाँ, हाथ यूं ही रहना चाहिए, ये यूं नहीं होना चाहिए। हाँ, सेकंड के लिए
अच्छा, मतलब फर्स्ट के लिए तो यूं हो गया और सेकंड के लिए पैटर्न चेंज हो गया। एक बार तरीके से लगा के बताओ सारे गियर। ये न्यूट्रल है, हाँ। लेफ्ट लिया, नहीं तो ये यूं क्यों हुआ? ये यूं नहीं जा सकता है डायरेक्टली? हाँ। ये फर्स्ट। हाँ। अच्छा, सेकंड के लिए पैटर्न चेंज यूं होना चाहिए हाथ, मतलब कि भाई इस सिरे पे होना चाहिए हाथ के, यहाँ 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 सब यहाँ चारों जगह होना चाहिए। सेकंड। हाँ। और थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, और फिफ्थ के लिए, और सिक्स्थ के लिए राइट में दबाते हुए भाई। हाँ। बस। अगर राइट और लेफ्ट में कोई भी गियर शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए हाथों की पोजीशन कैसे रहेगी? लेफ्ट में तो यूं ही रहेगी, राइट में यूं रहेगी, और मिड में यूं रहेगी, क्योंकि उस समय अपनों को इशारा ही देना है केवल। अब न्यूट्रल करो। अब आगे और पीछे का जो अंदाजा लेके देखोगे, ये जो कार खड़ी है उस कार के रिगार्डिंग अपनी कार यहाँ से निकल जाएगी? नहीं, मुझे स्टेयरिंग को घुमा के। नहीं निकल जाएगी, नहीं हाँ निकल जाएगी? निकल हाँ या जाएगी, ना? हाँ निकल जाएगी। निकल जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? पता नहीं। इसको कहता है जजमेंट, है ना? जजमेंट, हाँ। जजमेंट और कार अंदाज से ही चला करती है, मतलब कार में कुछ भी चीजें स्थायी नहीं होती है हाँ है ना? हाँ बस अपन अपनी मानसिक स्थिति में ये चीजें बिठा लेते हैं कि भाई मेरे से नहीं चलेगी या चलेगी, केवल दो शब्दों पे ये कार चलती है, बाकी कार चलाना सरल काम ही है ना? आए आप आपकी सेल्फ कार में बैठे हो तो मेरे पास तो वैसे कुछ है भी नहीं कंट्रोलिंग, हाँ है ना? हाँ। तो अब आपको यहाँ से कार निकालनी है, बैक साइड ब्रेक वगैरह लेना में इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको? नहीं। और अब जैसे यहाँ से निकाल के बताओ गाड़ी। हम्म तो पहले अपन क्या, व्हील उधर घुमा लेंगे। हाँ। बस व्हील घुमाए, और क्लच कितना छोड़ना है आपको? हाँ, जैसे अभी आपका वाइब्रेट राइट वाला करेगा। पैर रेस पे है ना, हाँ तो उसको एक तो ब्रेक पे ले लो। हाँ हाँ। और मिड पॉइंट तक की क्लच को रिलीज करना है जिससे गाड़ी चल सके, हाँ। है ना? जैसे गाड़ी धीरे धीरे हिली और वहां क्लच को रोक लेना अपने को, नहीं तो दबाना नहीं, छोड़ना भाई, आराम से निकलने दो इसको, घुमा सीधी कर लेनी है वापस। हाँ। और फिर भी अगर सडनली मान लो कुछ हड़बड़ाहट आ जावे, अपने इंडिकेटर, हॉर्न, हाँ आराम से। अब ये भागी तो नहीं गाड़ी, नहीं। देख लो इसकी स्पीड क्या आ रही है, 7 की आ रही है, और अपनी गाड़ी की क्या आ रही थी, 7 से 10 की आ रही थी, हाँ है ना? अब इसमें जैसे डिजिटल मीटर हो गया और अपने कांटे वाला मीटर था, हाँ। ठीक है, और तो कोई फर्क नहीं लगा। नहीं। और बैठने के बाद हाइट का जो इश्यू आ रहा था अपने को, वो इश्यू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब जैसे स्कूटर आ गया, तो क्या किया अपन ने यहाँ पे रेस को कम ही रखा, हॉर्न दिया और क्लच दबा और के क्लच हल्का सा दबा के ब्रेक ब्रेक लिया। लगाया, तो सोचना तो नहीं पड़ा। नहीं। इसी को कहते हैं हैबिट। हाँ और आदत में आने वाली चीजों को अपन बार बार ये रिमाइंडर कर करके परेशान होते हैं कि मुझे याद नहीं रहा, मैं तो भूल गई। हाँ तो भूलने जैसा तो कुछ वैसे ही है, नहीं है? हाँ। हाँ। अब गियरों का भी चैप्टर क्लियर करते जाना हाथों हाथ। ये वापस पैटर्न चेंज, वापस फर्स्ट डालो, थर्ड है वो। जब जो तरीका बता दिया गया है फर्स्ट सेकंड के लिए, फिर वापस वही चीज है। फर्स्ट सेकंड के लिए आपको हाथ कैसे रखना, पहले तो ये क्लियर करो। ऐसे, ये नहीं। थर्ड गियर है वो। जब आप पहले प्रेशर क्रिएट कर रहे हो इधर और फिर आप हाथ को यूं फ्री कर दे रहे हो, तो हाथ तो वापिस थर्ड में ही जा रहा है ना इसमें, क्योंकि जो लीवर में स्प्रिंग लगी होती है वो स्प्रिंग वापस इसको मिड में लेके आ जाती है। हाँ। क्लच दबाओ, लगाओ सेकंड, हाथ को यूं रख के, हाँ बस दबाते हुए पीछे आना है, हॉर्न। बस। हाँ, साइडो साइडो का ध्यान रखना। शाबाश, धीरे धीरे चलना दो। और ऑटो को क्रॉस करते टाइम पे, एक तो कंजेस्टेड रोड है तो थोड़ा धीरे से चलना है। हाँ। हॉर्न बजा के क्रॉस करना, और क्रॉसिंग में इतना समय नहीं लगना, खींचो रेस। बस, हमेशा किसी भी वाहन को ओवरटेक करते हैं अपन तो फटाफट से क्रॉसिंग कर लेनी है अपने को। तो अब बताओ आपको क्या लग रहा है? हाँ, अब जैसे स्पीड के अकॉर्डिंग गियर कौन सा होना चाहिए? थर्ड गियर। लगाओ थर्ड, कैसे लगाएंगे? शाबाश, ब्रेकर आ गया। तो ब्रेकर के जस्ट बाद पहले मिड में लाना है, फिर लेफ्ट में दबाना है, और सेकंड। शाबाश। तो दोस्तों ये करेटा ड्राइव कर रहे हैं हमारा स्टूडेंट, और ये उन स्टूडेंटों में है जिन्होंने भी 2 बैच लिए हैं। आप बता देगा इनको, मतलब जो कितनी बार कार चलाना सीखा अपन ने? मैंने 3 बार, 3 मतलब बैच 21 लिए, दिन 2 का बैच। कोर्स हाँ इन्होंने हाँ। लिया है, 2 2 बैच बैच सर घर से लिया सर है, से लिए। और 2 बैच के अलावा भी इनकी
पेंडिंग डेज की क्लासेस चल रही है, मतलब इन्होंने संडे से संडे ये क्लास ले पाते हैं, बाकी इनको टाइम नहीं मिलता। जो लास्ट जो 2 डेज थे इनके वो 2 दिन में कन्वर्ट किए हमने, और उसके बाद इससे ये चीज सीखने को मिलती है कि बहुत से स्टूडेंटों को या न्यू बिगिनर होते हैं उनको इश्यू होता है कि हम कार नहीं चला रहे तो भूल जाएंगे। तो ये आपके सामने हमारा स्टूडेंट है, और ये चीज सारे स्टूडेंटों पे लागू नहीं होती है क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग टाइप से काम करता है। तो ये इन पे तो चौराहा आ रहा है, तो चौराहे पे क्या क्या सावधानी रखेंगे अपन? ब्रेक डाउन करेंगे, क्लच। धीरे कर लो पहले तो, और चारों तरफ चौकन्ना रहना, और अपना एरिया और अपना क्षेत्रफल कवर करना है ना। बस आपका आगे का देखना, आपको कि आगे रोड क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज, एक फायदा और हुआ आपको क्रेटा से। हाँ, अब बोलो बताओ क्या फायदा हुआ? कि वैगनआर में स्टीयरिंग ऑटोमेटिक सीधा नहीं होता था, हाँ। और इसमें ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है ना। तो नई नई गाड़ियां हैं, नए नए फंक्शन है और नए नए अपडेट्स है, तो उनसे आपको कहीं ना कहीं जैसे आसानी पहुंचाने के लिए कंपनी ये चीजें करती है। बाकी वो उस गाड़ी में इस गाड़ी में चलाने में जो फर्क है, तो अपने माइंड में ये होगा कि वो गाड़ी बेटर थी अपने, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रोड गाड़ी की सीट पे बैठने के बाद सारी गाड़ियां एक तरीके से नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि सारी गाड़ियां चलेगी तो सिचुएशन के हिसाब से। जैसे अभी आगे जैसे रश एरिया चल रहा है, तो आपको चलना कैसे है? अपनी साइड में, अपनी साइड में, प्लस जैसे लोग चल रहे हैं वैसे अपने को लोकल फॉर वोकल, वो कहते हैं ना कि भाई जैसे पब्लिक चल रही है वैसे ही अपने को चलना है। तो अपने को अपना सामने वाले का ध्यान रखना है, पीछे वाला अपने को देख के उसका ध्यान रखेगा। जैसे सामने वो कार है, तो आप क्या करोगे? यहाँ जैसे आपने क्लच दबाया और ब्रेक लिया, तो पीछे वाला भी होल्ड हो गया हल्का सा, है ना। और हॉर्न का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि यहाँ क्या के रॉन्ग साइड से चल आने का चलन ज्यादा है। तो अब कैसा लग रहा है अपने को? अच्छा लग रहा है। और कौन से ड्राइविंग स्कूल से कार चलाना सीख रहे हैं अपन? वेलकम कार ड्राइविंग। वेलकम ड्राइविंग स्कूल से। तो क्या रिव्यू दोगे आप ड्राइविंग स्कूल के बारे में? भैया का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस से सिखाते हैं, अपने को हर चीज बारीकी से बताते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या करना है। इससे अपने को जल्दी गाड़ी सीखने में मदद मिलती है कि हम कॉन्फिडेंटली आगे ड्राइव कर सकें। और दूसरी चीज, आपकी जो पहले की स्थितियां थी और उन स्थितियों में अब कैसे सुधार हुआ? आपने खुद से कैसे मतलब कॉन्फिडेंट हुआ आप? मतलब उसमें तो मेरा कोई योगदान नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन आपको यूं लगता है कि भैया है तो गाड़ी इजीली चल जाएगी, और कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ ये बैठा है तो संभाल लेंगे, कुछ होगा नहीं। और साथ में गाइड करते रहते हैं कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, ये गलती अपने को नहीं करनी है, ये गलती वापस नहीं दोहरानी है। अब जैसे चौराहा आ गया, एक क्वेश्चन और था, तो पहले इस चौराहे को क्रॉस करते टाइम बोलते जाओगे क्या क्या चीजें आप यहाँ कर रहे हो। पहले तो थोड़ा सा कंट्रोल करो गाड़ी को, हाँ। और विदाउट ब्रेक ये गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है। ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, हाँ। क्योंकि ये जो अपन सोचते हैं ना कि निकल जाएगा, तो उसके आगे भी वाहन देखो, वो भी तो निकल रहा है। अब यहाँ क्या मिस्टेक हुई? यहाँ गियर और डाउन करना था। पहले इधर देख लेना है, फिर उधर देख लेना, क्योंकि उधर से जो भारी वाहन जा रहा था, इसलिए इधर से निकलने वाले वाहन जल्दी नहीं निकल सकते हैं। तो इधर देख लेना, वो टेम्पो इतना दूर है तो आप निकल जाओ, भले वो स्पीड में है लेकिन वो धीरे हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो उस टाइप से अपन जो सोचते हैं कि कोई टकरा जाएगा, तो कोई नहीं टकराता है, सबको अपने अपने वाहनों की चिंता होती है। और गियर वगैरह लगाओ, नहीं पैटर्न चेंज मत करो। पैटर्न चेंज करने से आपको देखने वाले जो स्टूडेंट मोटिवेट होंगे उनकी भी स्थितियां फिर खराब होगी, है ना। नहीं हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको देख के कितने जनों को सीख मिलेगी, आपके मिलने वालों को तो मिल ही जाएगी। क्योंकि उनको यूं लगेगा कि प्रेरणा में जितना डर था वो चलाने के लिए भी मतलब इतनी उत्साहित तो थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो हमारे को उम्मीद नहीं थी कि आप गाड़ी चलाना सीखोगे। और कभी भी जब अपन रोड क्रॉसिंग करते हैं तो वाइब्रेशन तक मतलब हाफ क्लच पे ही अपने को निकलना है ना। हाँ, फर्स्ट गियर डाल लेना है और गाड़ी को घुमाना है। मिड पॉइंट हो रहा देखो, डिवाइडर पे के पास पास चलना हम लोग। ब्रेक ले लो, हाँ। अब यहाँ मिस्टेक जो हुई वो थर्ड गियर लगाने वाली हुई, हाँ। पहले मिड गाड़ी ऑन हो गई, ऑटो स्टार्ट हो जाती है। पीछे नहीं जानी चाहिए गाड़ी, क्योंकि आपके पीछे जस्ट वाहन खड़ा है। तो यहाँ से आगे निकलने के लिए क्या करना है आपको? पहले वाइब्रेशन तक क्लच, वाइब्रेशन पर रोकना है क्लच को। अब जैसे इधर से आने वाली भीड़ हो चाहे उधर से निकलना तो आपको पड़ेगा। स्टार्ट करो ना गाड़ी। ये देखो, अब यहाँ जो रश लग रहा है वो रश किसका कारण लग रहा है भाई? पेशेंस पॉइंट तक क्लच को रिलीज करो, फिर ब्रेक छोड़ो और क्लच को रोकना पड़ेगा। अगर आपको चौराहे क्रॉस करना है, या बीजी चौराहा हो गया, सर्किल हो गए, सिटी के, उनमें क्रॉसिंग करने के लिए आपको क्लच को एक जगह स्टेबिलिटी बनाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लच को स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी, है ना। क्लच पे आपको वो कंट्रोलिंग रखनी पड़ेगी जहां से गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। अब वो चीज जैसे अपन यहाँ ट्राई करके देखते हैं, जैसे यहाँ साइड में रोको गाड़ी, हाँ। पीछे देख लेना एक बार, पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। सेंटर वाले मिरर से देखना होता है हमेशा।
हाँ, पहले तो आप यहाँ गाड़ी को रोको। हाँ यही रोक लो भले, अपन तो केवल 5 सेकंड के लिए वो ट्रिक अप्लाई करेंगे। जैसे वो जो मिड पॉइंट वाला जो क्लच है, वो क्लच का कैसे पता चलेगा आपको, तो मैं आपको एक आरपीएम के माध्यम से समझा देता हूँ एक बार। ब्रेक दबा लिया आपने। हाँ। अब आपके जो पैरों की पोजीशन है ना, जैसे ये वाला तो क्लच हो गया, लेफ्ट वाले पैर में वो ब्रेक हो गया। हाँ। अब आपको क्या करना है कि मिड पॉइंट तक क्लच को रिलीज करो, ब्रेक को तो दबा के रखो, वाइब्रेशन आएगा एक, ब्रेक दबा के रखना। आया। अब इस वाइब्रेशन का इस आरपीएम पावर से पता चलेगा। देखो आरपीएम पावर 0.6 हो गया, है ना, 0.6 हो गया। हल्का सा क्लच और रिलीज करो, ज्यादा भी नहीं, बस 0.5 तक आ गया ना ये, 0.565 तक, या क्लच को रोक लो और अब केवल ब्रेक को रिलीज करो। अब ब्रेक दबा लो वापस, क्लच को नहीं दबाना। हाँ, बंद हुई क्या गाड़ी? बंद हो गई, इसका मतलब ये गाड़ी बंद हो गई। तो आप अगर क्लच पे स्टेबिलिटी नहीं बनाते हो, अगर आपको ऐसे कंजेस्टेड एरिया से जब निकलना होता है, जैसे वापस स्टार्ट करो, एक बार और ट्राई करवाता हूँ। एक तो गाड़ी पीछे जा रही हो तब ब्रेक दबाना था अपने को, लेकिन जब गाड़ी उठती है ना, जैसे ब्रेक दबा लो, ब्रेक दबा लिया, अब क्लच को रिलीज करो वाइब्रेशन तक, बस अब ब्रेक दबा लो, दबाओ ब्रेक। हाँ, अब क्लच को रिलीज, क्लच को यहीं रखना है, मतलब अब केवल ब्रेक छोड़ो, क्लच को नहीं हिलाना है। तो इस टाइप से अपन चौराहों से, रोड क्रॉसिंग करना हो गया, इन जगहों से घबराना नहीं, क्योंकि लोग भी तो आपकी वेट कर रहे होते हैं। हाँ, चलो लगो। शाबाश, इतना नजदीक से नहीं लेना है लोगों को, और लेते हैं तो हॉर्न बजा देना। अब आपसे जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि इस बार जैसे आपने गाड़ी चलाना सीख ही लिया, इसमें जैसे मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब आपकी माइंड रीडिंग का खेल है ये तो। अब जैसे इस वाले बैच में जो क्वेश्चन था आपका ये था कि आप कॉन्फिडेंट, मतलब जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे किया आपने, कैसे आपको कंटिन्यू रखना। आप ये सिग्नल आ गया अपना ना, ब्रेक लेना है यहाँ पे, क्योंकि अपने सेकंड्स चल रहे हैं। अब इसमें लैंड कौन सी होती है अपनी, जैसे सिग्नल चल रहे हैं वो सामने सेकंड चल रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे अब ये ऑरेंज आ गया, तो शायद हो सकता है रेड भी आ सकता है, बस अब रुक जाओ यहाँ पे, है ना। अब रेड आ गया तो दिख रहा है आपको, वो सेकंड चल रहे हैं। अब इसमें देखना आपको ये है कि आपकी लाइन कौन सी होती है इसमें। तो राइट वाली लाइन तो होती है राइट में जाने वालों के लिए, और सेंटर वाली लाइन होती है सीधे चलने वालों के लिए, और लेफ्ट वाली लाइन होती है लेफ्ट में जाने के लिए। तो इसका जो चौराहे पे सिग्नल लगा हुआ है, ये सिग्नल के माध्यम से अपन देख सकते हैं। जैसे वो सेकंड खत्म होने में, जैसे सेकंड खत्म होगा अपने तीर, तो देखो अपना चलने का निशान आ गया, मतलब राइट और सीधा चलने वाले का निशान आ गया, है ना। तो अब ये जैसे गाड़ी बंद हुई, किस कारण से हुई बंद? वो वाइब्रेट नहीं, क्लच अचानक छूट गया, है ना। और दूसरी चीज हो सकता है अदर गियर में भी हो सकती है, फर्स्ट में या थर्ड में, मुझे थर्ड में लग रहा है, क्योंकि इतना पिकअप नहीं आता फर्स्ट में। आप भी समझो इस चीज को, 13-14 पहुंच गया था, और आप क्लच को रिलीज करो, आरपीएम देखो अब फर्स्ट गियर का कितना रहता है, 0.7। नहीं 0.7 वो तो आरपीएम है, ये रेस पर मैं इसकी कह रहा हूँ, स्पीडोमीटर 17-18, ये 17-18 नहीं रहता, 6-7 का रहता है, 7 से 10 का फर्स्ट गियर का। सेकंड गियर का रहता है 20। तो अभी अपन ने लगाया 20 नहीं। देखो फिर आपके हाथ की पोजीशन, हालांकि आपको आइडिया आ गया है। जैसे जब अपन कहते हैं ना बहुत से जने तो भैया ऐसे पकड़ते हैं लीवर को, दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं, तो वो उनको चलाना आ गया, तो उनको इनकी महत्वता पता है। अब आप आपका जो कंटिन्यू रखो, जो चीज अपन कह रहे थे ना कि भाई आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया, क्योंकि बहुत से लोगों का इशू रहता है कि भाई जैसे हम 7 दिन में नहीं सीखे, तो भैया आप और दिन एक्स्ट्रा दोगे। कि जो व्यक्ति अगर 7 दिन में नहीं कार चला सका, उनको 1-2 दिन एक्स्ट्रा देने से वो चला लेंगे कार? नहीं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा से नहीं होगा, पूरा हमें वापस कोर्स लेना पड़ेगा। और कोर्स लेने में आपको किसी भी चीज की आपत्ति या किसी चीज का संदेह होता है कि भाई सिखाने में कोई समस्या रही? नहीं, ऐसा नहीं है, बिहेवियर से लेके किसी भी चीज का नहीं। आप कितना भी गलत कर दो, लेकिन भैया इरिटेट नहीं होते हैं, और आपको अच्छे से पेशेंस से सिखाते हैं कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है। तो उन स्टूडेंटों को मोटिवेट करो, जो स्टूडेंटों को 7 से 14 दिन भी लग जाते हैं। तो आपने अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया अपन ने, उसके लिए आप बोलते रहो, जिससे सामने वाला भी मोटिवेट होगा, जो आपके मिलने वाले भी वीडियो देखेंगे, है ना, तो वो भी प्रभावित होंगे, नहीं होगा प्रेरणा तो गाड़ी चलाने लग गई। तो होता है ना ऐसे कि यार अब तो मैं ही सीखूंगी। और वैसे आपके स्टाफ से काफी लोग सीख चुके हैं वैसे गाड़ी, है ना। मेरे स्टाफ में मोस्टली गाड़ी भैया नहीं सिखाएंगे, और सब गाड़ी लेकर आने लग गए हैं। मेरे से भी ज्यादा एज वाले जो टीचर्स हैं, वो गाड़ी खुद लेकर आ रहे हैं और लेकर जा रहे हैं उन्हें। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, उसका मोटिवेशन दो लोगों को,
कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस से आएगी, बिना प्रैक्टिस के तो संभव नहीं है। आपको तो भैया से सीखने के बाद भी आपके पास गाड़ी है या आप किसी और से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको फीचर्स पता नहीं चलेंगे, खुद को पता नहीं चलेगा कि मुझे कैसे उठानी है गाड़ी, कैसे चलानी है। तो भैया के हेल्प के साथ साथ हमें अपना खुद का काम भी करना है। और उसके बाद में इनकी प्रैक्टिस भी ब्रेक हो गई थी, तो वो केवल डाउट था इनको कि मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, चलेगी, हाँ। इसलिए इन्होंने ये वाला बेच लिया है। हाँ, वरना जैसे फर्स्ट बैच में सामने गाड़ी से आ जाती है। सामने से चलने वाले जो वाहन होते हैं उनको हॉर्न बजा के अलर्ट किया करो, क्योंकि हॉर्न बजाने से आपको काफी सारी सहूलियत मिल जाती है ना, आसानी होती है, लोग भी साइड दे देता है आपको। तो आज ये खुशी खुशी क्रेटा चला रहे हैं, और आप भी भीलवाड़ा से हैं और आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, जिससे आपको जो इंस्टाग्राम पे तो छोटी छोटी क्लिपें मिलती रहेगी और यूट्यूब पे आपको ये बड़े बड़े वीडियो मिलते रहे ड्राइविंग से रिलेटेड, जिसमें हम आपको कार की सारी जानकारी भी बताएंगे कि भाई उस कार से इस कार में क्या लग रहा क्या नहीं रहा। तो मोस्टली कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा हमारे सिस्टर को, तो जैसे सारी चीजें एकदम से नॉर्मली सड़क पे जैसे चले, केवल उनकी मानसिक स्थिति में धारणा थी कि भाई मेरे से ये नहीं चलेगी। बाकी घर से अभी तक का वीडियो यहाँ तक हो गया, जिसमें सिटी आ गए, चौराहा क्रॉसिंग हो गई, रोड क्रॉसिंग हो गई, और अब ये फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो अब ये चला ही रहा है गाड़ी।